अस्सलाम वालेकुम, हलीमा सुहेल व्लॉग्स में आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं व्लॉग जो है स्टार्ट कर रही थी। घर पे बड़ी टेंशन सी हो रही है क्योंकि मेरी दोनों बड़ी बेटियाँ, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। गले बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, नज़ला ज़ुकाम और बुखार। मिरहा की भी तबीयत नज़ला ज़ुकाम रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मिरहा सूप पी रही थी और सूप को इसने पीना कम है और गिराना ज़्यादा है। यहाँ पे गिराने के बाद इसने ऊपर कुशन रख दिया था कि मम्मा को पता ही ना चले। खैर जी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए थे सिलेंडर में गैस डलवाने और फिर जो है मेरा बहुत दिल चाह रहा था चावल खाने को, लेकिन घर में बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे ये था बनाऊँगी तो इनका दिल भी चाहेगा खाने को और खा भी नहीं सकती, तो फिर मैंने जो है बाहर से बिरयानी ला के खा ली थी। फिर जी मैं बच्चों के लिए बना रही थी केक। अच्छा, केक जो है हम लोग बाहर से लेते हैं जो सिंपल फ्रूट केक, वो भी थोड़ा-सा जो है ना ड्राई होता है। मतलब जो गलों की पोज़ीशन है इनकी ना, तो उसमें वो भी लग रहा था। तो फिर मुझे कह रही थी मम्मा, जो आप घर पे बनाती हो वो केक बिल्कुल सॉफ्ट होता है, तो आप वो बना दें। यहाँ पे मैं झटपट वाला बना रही थी जो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगते हैं, तो केक जो है तैयार हो जाता है। बहुत कम सी चीज़ों में इसी तरह फ्राई पैन में बन जाएगा। यहाँ पे कीजिए, आपने क्या करना है, हाफ़ कप जो है मैदा ले लेना है, 4 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर डालना है, 7 टेबलस्पून आपने इसमें चीनी डालनी है। अच्छा, यहाँ पे बटर आपने जी 3 टेबलस्पून लेना है और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप 4 टेबलस्पून जो है ऑयल भी डाल सकते हैं। यहाँ पे जी 8 टेबलस्पून जो है मैंने दूध लिया था और एक जो है अंडा हमने इसमें डाल देना है। अच्छा, अंडा डालने के बाद आपने क्या करना है, हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अगर आपकी जो है चीनी पिसी हुई है, फिर तो 5 मिनट लगेंगे। ये फ़ौरन से जो है एक क्रीमी सी टेक्सचर में आ जाएगा। अगर आपकी चीनी पिसी हुई नहीं है तो फिर इसको थोड़ा 7 से 8 मिनट या 10 मिनट जो है इसको मिक्स करने में अच्छी तरह लग जाएगा। अच्छा, आपने इसको अच्छी तरह से बीट करना है। इसमें चीनी के ज़रे नहीं रहने चाहिए, एक बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊँ ना कि मैं कुछ भी ज़्यादा बर्तन इस्तेमाल करना नहीं चाह रही थी। मुझे ये था इसी में आराम से कर लेती हूँ। टाइम ही नहीं लगा था इसको तो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 8 मिनट ये लगे थे और 15 मिनट इसको जो है मैंने बेक किया था, उस पे लग गए थे। यहाँ पे जी मैं कहूँगी कि आराम से चूल्हे पे बन जाता है, ना इसकी जो है ओवन की ज़रूरत है, ना ज़्यादा लंबे-चौड़े बर्तन इसमें गंदे होते हैं। सबसे जो बेस्ट है ना केक बनाना, मुझे ये वाला लगता है। अच्छा, इस तरह से एक आप इस तरह से एक बनाएँ, एक पूरी लेयर बनती है, एक पूरा केक अब कंप्लीट होगा तो आप देखिएगा। इस तरह से अगर हम 3 बना लेते हैं तो हमारा जो है एक अच्छा पूरा केक जो है तैयार हो जाता है। दरमियान में क्रीम लगाएँ, फिर ऊपर दूसरी लेयर रखें, फिर ऊपर क्रीम लगाएँ, उसके बाद साइडों पे क्रीम लगा के अच्छा सा डेकोरेट करते हैं। बच्चों की बर्थडे हो या आप लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी होती है, कोई भी ऐसा त्यौहार होता है जिस पे जी केक की ज़रूरत होती है, तो आप बड़ी आसानी से ये घर पे बना सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अब मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे में आप लोगों से शेयर करूँगी कि इसी तरह से मैंने कैसे बनाया था। अच्छा, यहाँ पे मिरहा ने रो-रो के बुरी हालत कर रही थी। मुझे कह रही थी कि केक जो था वो मैंने बनाना था, सब चीज़ें मैंने डालनी थी, आपने कैसे डाल दी? इतना रोई, इतना रोई, फिर मैंने जो है मैंने कहा चलें आप इसको मिक्स कर लें। और फिर मिक्स करते-करते जो इसने काम करना था, अपनी शर्ट पे भी पूरी पे गिराया और इसने वहाँ पे स्लेब पे भी गिरा दिया। लेकिन ख़ैर इसने बहुत तंग किया, बहुत रोई। जब लास्ट में मैंने अंडा डाला था ना, जब इसको पता चल गया था कि मम्मा ने सब चीज़ें तो मिक्स कर दी, और जब इसने रोना शुरू कर दिया कि ये सारी चीज़ें तो मैंने मिक्स करनी थी, अंडा तो मैंने बनाना था। ख़ैर बहुत रोई-धोई, इसने इसमें भी टाइम मेरा बहुत ज़ाया कर दिया था। यहाँ पे जी देखिए, ये इस तरह से एक क्रीमी सा टेक्सचर आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह से बन गया है। जब इस तरह बन जाएगा, फिर आपने क्या करना है, जो 1 टीस्पून है इसका चौथाई सा जो होता है ना, मतलब समझे आप 3 चुटकियों के बराबर जो है आपने इसमें मीठा सोडा डालना है, बेकिंग सोडा। ठीक है जी, वो डालने के बाद जी आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप क्या करें, चूल्हे पे तवा रख दें, मीडियम सी आग कर दें। जब तवा थोड़ा-सा गर्म हो जाए, फिर उस पे ये पैन रख दें और चूल्हे की जो आग है वो नॉर्मल जैसे दम वाली एक आग होती है ना, उतनी कर दें। यहाँ पे जी मैं बना रही थी सिलेंडर पे, क्योंकि गैस तो कराची में होता ही नहीं है। मैं वैसे तो हर शहरों में अब यही प्रॉब्लम है, गैस तो बहुत कम है, कभी-कभी होता है, तो अब ये सिलेंडर ही यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे जी मैंने देखा था तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद इस तरह से बबल्स बन गए थे, केक जो है पकना स्टार्ट हो गया है, फिर इसको कवर कर दें। अच्छा, अच्छी तरह कवर करिएगा ताकि इसकी जो स्टीम है वो बाहर नहीं आए। और यहाँ पे 15 मिनट बाद जो है केक बन के रेडी हो गया था। बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा, मतलब हैरान ही बंदा हो जाता है कि इतना आसानी से, मतलब केक को तो लोग ये समझते हैं कि बहुत मुश्किल से बनता है, केक बनाना बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आसान है, एक बार ख़राब होगा, दूसरी बार तो अच्छा बन ही जाएगा।
और ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब लोग समझते केक बनाना एक मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। घर पे आराम से आप जो है ट्राई करें, एक बार नहीं तो दूसरी बार तो सही बन जाएगा। ये बैक साइड भी देख लें, कोई जला नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैन भी साफ़ है। और जो है ये इसके ऊपर वाली साइड है, वो नीचे वाली साइड थी। यहाँ पे मैं आपको काट के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है। ये जी देखिए, ठीक है। इसका मैं कह रही थी इस तरह 3 लेयर बनाएँगे तो एक पूरा केक जो है बहुत अच्छा प्रॉपर बन जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे रोशनी कम थी और ऊपर जो सेवर मैंने चूल्हे के ऊपर लगाया हुआ है ज़्यादा रोशनी के लिए, मैं उसमें भी आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से। अच्छा, इसका आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसका चॉकलेट गनाश जो है बना के वो भी ऊपर लगा सकते हैं, खाली चॉकलेट मेल्ट करके भी लगा सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम को गर्म करें, इसमें थोड़ा चॉकलेट ऐड करें, मिक्स करें, वो ऊपर लगा दें, बहुत अच्छा सा जो है इसका बन जाता है ये केक। लेकिन मुझे तो घर में बच्चों को देना था, बिल्कुल सादा देना था, ठीक नहीं है। तो मतलब कोई ज़्यादा टेस्ट का नहीं था कि बहुत ही कोई वो हो चॉकलेट वाला, और ये बस उनको ये था कि मम्मा सॉफ्ट हो, जो आराम से गले में से गुजर जाए। खैर यहाँ पे मिरहा को नहलाया था, और मिरहा को नहलाना कि हमारे ऊपर वाले जो फ्लैट में रहती हैं वो आंटी आ गई थी कि क्या हुआ है, मेरा इतना क्यों रो रही है, इसको नहलाना बहुत मुश्किल काम है, ये नहाती नहीं है। मतलब बड़ी ही मुश्किल से मैंने नहलाया था, इतनी लालच थी शॉप पे भेजूंगी जो आपने लेना होगा। खैर ये नहाने के बाद भी रोती रही कि मुझे आपने नहलाया क्यों है, ठीक है। तो मुझे डर लगता है नहाने से ना। खैर यहाँ पे जब इसने नहा लिया था, फिर मेरी हेल्पर आई हुई थी, मैंने उसको पैसे दिए कि इसको जो है चीज़ दिला लाओ। और यहाँ पे जी ये खेल रही थी, मेरा स्लाइम लेके आई थी, मुझे इसकी ये टेंशन थी कि ये अब सोफ़ों पे लगाएगी, कहीं ना कहीं जो इसको चिपकाएगी, और मैं इसके बिल्कुल पीछे पीछे थी। जब ये रूम में आई तो मैं इसके पीछे थी, ताकि जो है ये स्लाइम कहीं चिपका ना दे। बहुत गंद हो जाता है स्लाइम से ना, कभी कहीं चिपका देती, कभी कहीं। तो जब ये थोड़ा खेल लेती तो फिर मैं इसके डस्टबिन में डाल देती होती हूँ कि ताकि ना ज़्यादा टाइम पड़ी रहे और ना कहीं ये लगाए। खैर यहाँ पे मेरी हेल्पर जो है सफाई कर रही थी, और सफाई जो है बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी बड़ी जो बेटी है मेरे साथ कितने काम करवाती है। रात के बर्तन वो वॉश करती है, और अपना जो बेडरूम है हमेशा मतलब वो ही साफ़ करती है। अपनी बेडशीट चेंज करनी, सुबह उठ के बेडशीट झाड़ के बिछानी, ब्लैंकेट जोड़ के रखना, स्कूल जाने से पहले ये करके जाती है। और फिर अच्छी तरह से जो है वो डस्टिंग खुद करती है, आटा वो गूँथती है, मेरा को दूध दे दिया, मेरा को नहला भी लेती है, मतलब इस तरह के बहुत सारे काम जो है वो कर लेती है। अब वो बीमार हुई तो मुझे मतलब एकदम बहुत ज़्यादा काम लग रहा था, जैसे मतलब मैं नाश्ते के बाद जब लगी हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे रात हो गई थी ये सब काम करते करते। इनका बेडरूम भी मुझे साफ़ करना पड़ा, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब है बेटी की ना, बुखार वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो एक ये है कि गला ख़राब होने की वजह से कुछ खा पी नहीं रही, तो उससे जो है इसको वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। दवाइयाँ तो खा रही हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो काम का जो बर्डन था वो मुझ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मिरहा भी मेरे पीछे, और दोनों बेटियों को भी देखना ज़ाहिर सी बात है ठीक नहीं है। और फिर घर के भी काम, खाना बनाना, ये सारे काम जो हैं यहाँ पे मुझे एहसास हुआ। वैसे मैं सारा दिन अपनी बेटी के पीछे पड़ी रहती हूँ, ये कर लो, वो कर लो, काम नहीं किया, ये गंद पड़ा हुआ है। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि वाक़ई वो बहुत ज़्यादा काम करती है, और कितना कुछ वो जो है उसने सँभाला हुआ था। अब जब बीमार हुई है, सब काम मुझे करने पड़े, तो मुझे पता चला कि वो कितने ज़्यादा काम कर लेती। यहाँ पे जी मैंने इनका बेडरूम जो है साफ़ कर दिया था, और फिर इसकी लाइट बंद करके मैं बाहर आ गई थी। बाहर भी जी छोटी-छोटी चीज़ें, यहाँ पे मैं अपनी अम्मी को बहुत मिस करती हूँ। मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी, घर पे जो है सामान लिमिटेड रखें, जितना ज़्यादा सामान होगा उतनी ज़्यादा सफाइयाँ होती हैं। यहाँ तो मेरी अम्मी कहती थी सफाई बहुत रखी जाए, या फिर ये चीज़ें नहीं रखें। यहाँ पे जी मैंने जो है अपने बेडरूम की भी डस्टिंग कर ली, बच्चों की भी कर ली। टीवी लॉन्च की थोड़ी-सी जो है टेबल्स वगैरह रह गए थे। साथ-साथ दिमाग में ये भी घूम रहा था कि क्या पकाऊँ? क्योंकि जब बच्चों ने ना खाना हो, तो फिर 2 हम खाने वाले थे, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या पकाऊँ? अच्छा, कुछ अच्छा भी पकाने का फिर मेरा नहीं था, कि ज़ाहिर-सी बात है फिर बच्चों का दिल चाहेगा, वो खा भी नहीं सकती। मतलब मैं कुछ भी ऐसा अच्छा बनाती हूँ, तो फिर मुझे, हालाँकि मेरे ज़हन में मटर पुलाव का था कि ना मैं चावल बनाऊँ, साथ कबाब जो है फ्राई कर लूँ। लेकिन फिर मुझे ना बच्चों की वज़ह से हुआ कि नहीं, वो दोनों नहीं खा सकती, फिर उनका दिल चाहेगा। तो ये सोच के ना फिर मैंने क्या किया कि मेरे फ्रिज में लौकी पड़ी हुई थी, मैंने सोचा चलें जी मैं लौकी बना लेती हूँ। लौकी जो है बड़ी आसान से है, फटाफट बन जाती है। जब मेरा दिमाग एक साइड हुआ कि हाँ लौकी बनानी है, फिर मैं आराम-आराम से काम करती रही। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो है कुछ व्लॉगर भी हैं या हैक्स में भी देखा था कि है ना, तवे पे जो है गर्म पानी करके और लकड़ी के चमचे से इस तरह से पानी में सिरका डाल के अगर तवे की जो साइडें हैं वो साफ़ करें तो बड़ी आसानी से साफ़ हो जाती हैं। साफ़ तो हो जाती हैं, मतलब उस हद तक नहीं जिस हद तक दिखाया गया है वीडियोज़ में, कि भाई देखें तवा जो है बिल्कुल नया हो गया, चमक गया।
हालाँकि मैंने बहुत मेहनत की थी, हल्का-फुल्का नहीं किया था। पहले तो मैं इस लकड़ी के चमचे से साफ़ करती रही और फिर चूल्हा गंदा हो रहा था, फिर मैं साइड पे ले आई स्लैब पे। ख़ैर मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन जो है लकड़ी के चम्मच से तो नहीं साफ़ हुआ था, लेकिन थोड़ी-थोड़ी सी मैंने फिर ये नाइफ़ लेके ये सिरके वाला पानी लगा-लगा के साइडों से जो है कालक उतार ली थी। मुकम्मल साफ़ नहीं हुआ था, बस कुछ हद तक जो है साफ़ हो गया था। ये जो अगर ऊपर की जो कालक उतर भी जाए, नीचे एक गोल निशान रह जाता है तवे पे। ठीक है जी, ये हैक जो है वो मुकम्मल ठीक नहीं है कि जैसे चमकता हुआ तवा दिखा देते हैं, जैसे अभी बाज़ार से लेके आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ठीक है, नॉर्मल सा साफ़ हो जाता है। यहाँ पे जी मैं आज अपनी अम्मी की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी कि मेरी अम्मी जो टिंडे, लौकी, कद्दू किस तरह से बनाती थी। यहाँ पे मैं बताऊँ कि मेरे जब नई-नई शादी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड जो गाँव गए थे ज़मीनों पे ना, तो इन्होंने वहाँ पे रात रहना था, तो फिर खाना जो है जो लड़का वहाँ से दूध लेके आता था, उसके हाथ जो है हम खाना भेजते थे। हमारी वहाँ पे भैंसें-वैंसें अपनी थी, तो मतलब दूध-वूध वहीं से आता था गाँव से, फिर खाना यहाँ से जैसे बना के भेज देते थे। वो लड़का जब वापस से आता था शाम में, तो मेरी अम्मी आई हुई थी, मेरी खाला की ज़मीनों की ना ये सारी सब्जियाँ थी, बैंगन, करेले, कद्दू सारे अम्मी लेके आई थी, बड़ी ताज़ी-ताज़ी थी ना। तो अम्मी ने जो है इस तरह से कद्दू बनाए थे कि कद्दू भी काट लिया, प्याज भी काट लिए, टमाटर भी काट लिए, सब चीज़ें काट के एक साथ ही उन्होंने पैन में डाली और साथ ही जो है सारे मसाले भी डाल दिए। अच्छा, शादी से पहले तो खैर मैंने कभी देखा भी नहीं था कि कैसे बन रही हैं, क्या हो रहा है, और ये कद्दू, टिंडे, बैंगन तो मैं कभी खाती भी नहीं थी। तो इसलिए इतना ज़हन में नहीं था, मतलब समझे मैंने अपनी अम्मी को शादी के बाद ही देखा कि सही तरह से ये किस तरह से बना रही हैं। तो मेरे हस्बैंड की जब कॉल आई तो मुझे कहने लगी, तुमने तो नहीं बनाई थी ये तो अम्मी को खाला जी कहते हैं ना, कि खाला जी ने बनाया था ना, बहुत अच्छा बना हुआ था। फिर जब से जो है मैंने अम्मी की ये रेसिपी जो है, कभी मैं दूसरे तरीके से बना लेती हूँ मसाला भून के, और ज़्यादातर जो है मैं इस तरह बना लेती हूँ, इस तरह जो है ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ख़ैर जी, यहाँ पे सारे मसाले-वसाले डाल के उसको कवर करके रख दिया था और फिर जो है हल्की सी आँच पे रख दिया। अभी वो खुद ही पकते रहेंगे, गलते रहेंगे, कोई टेंशन ही नहीं। यहाँ पे मेरा जो है ऊपर वालों के बच्चे को जूता उठा के ले आई थी, मुझे कहती ऐसे जूते मुझे अभी के अभी लेके दो, अभी के अभी चाहिए। अच्छा ना, उनके भी बच्चे छोटे हैं, देख के आ जाती है, कभी पेंसिल, कभी बुक, ये लेके आए हैं और फिर आके कहती है कि उनकी ये चीज़ है, मुझे अभी-अभी चलो और अभी-अभी वो चीज़ दिलाओ। तो वो माशाल्लाह मतलब स्कूल गोइंग है, तो वो तो पढ़ते हैं, उनकी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसको सेम चीज़ें जो हैं वैसी ही साथ चाहिए होती हैं। यहाँ पे ज़िद लगा के बैठी हुई थी कि मुझे इस तरह के शूज़ लेके दें और अभी के अभी चलें, अभी शूज़ लेके दें। फिर यहाँ पे मुँह बना के जो है सोफ़े पे बैठ गई थी। ख़ैर यहाँ पे जी मैंने जो है टीवी लाउंज की भी डस्टिंग कर ली थी और अभी जो है ऊपर से कपड़े जो हैं कल वॉश हुए थे वो ड्राई होके आए। उनको तो मैंने छेड़ा भी नहीं है। वो सारे काम जो है अभी रहते हैं और मैं जो है डस्टिंग वग़ैरह कर रही हूँ और तकरीबन जो है मगरिब के बाद तक का टाइम यहाँ पे हो चुका था। तो मेरे जो है काम जो है अभी कंप्लीट नहीं हुए थे। अभी डस्टिंग वस्टिंग चल रही थी। ख़ैर यहाँ पे जी लौकी भी बन के तैयार हो रही थी। दरमियान में जो है एक बार मैंने उठा के देख लिया था कवर, यहाँ पे टमाटर ने भी पानी छोड़ा था, प्याज़ थे, लौकी ने पानी छोड़ा, उसमें जो है हल्की-सी आँच पे मैंने रख के छोड़ दिया था, खुद ही गलती रही थी। सब चीज़ें खुद ही गल गईं और यहाँ पे जी मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी है, 10 मिनट के लिए इसको मैंने और कवर करके रख दिया था। मैंने कहा थोड़े से काम अपने और निपटा लूँ, सफाई वगैरह सब कुछ हो गई थी। मैंने कहा जब तक इसको मैं 10 मिनट के लिए कवर करके रखती हूँ और मैं खुद जो है फ्रेश होके आ जाती हूँ। ख़ैर यहाँ पे जब तक मैं नहा-वहा के आई तो इसका पानी ड्राई हो चुका था। मैंने जो है इसको 5 मिनट के लिए आग को तेज़ करके भूना था। अच्छी तरह भूनने के बाद जो है हरा धनिया मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी बारीक काट के डाल दें, एक नींबू निचोड़ दें ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए। ख़ैर यहाँ पे मैंने खाली इस पे धनिया ही डाला था। धनिया डालने के बाद जी ये मेरा रेडी हो गया था। फिर जी मैंने अंडे बॉयल किए, चाय बनाई और यहाँ पे मैं रिलैक्स होके बैठ के चाय पीती हूँ, अंडे खाती हूँ और आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक और अच्छे व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।